नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले कई सालों से शायद 2012 में मैंने ये चैनल शुरू किया था और मैं रेगुलरली शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 2015 के आसपास से रेगुलर एक सीरीज शुरू करके जिसका नाम मैंने उस समय कॉमन सेंस रखा था। हम कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डालते रहे हैं और आज मेरे ख्याल से 22-2500 शायद 3000 के करीब वीडियोस हो चुके हैं और रेगुलर कोई एक दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हम संडेज को एक नहीं डालते। बाकी हर हर रोज एक वीडियो तो जरूर डालने का प्रयास करते हैं और कई रोज एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं। आज का इस वीडियो का मंतव्य रोज एक वीडियो डालने के उद्देश्य से नहीं है, कुछ खास उद्देश्य है। जब आप किसी एक मिशन के अंदर होते हैं ना, तो उसमें एक एक बूंद, एक एक दाना, एक एक अंश, एक एक आहुति, एक एक चीज उसका महत्व होता है, मैटर करती है। आज की ये बात इतनी ही जबरदस्त है जितनी कि एक व्यक्ति आमतौर पर ये कह देता है कि यार मेरे पास बहुत पॉलिसीज हैं और ये मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ कि ऐसे एक व्यक्ति के साथ हम मुलाकात कर रहे थे। मैं पहली बार किसी बड़े व्यक्ति के साथ इंश्योरेंस की डील कर रहा था और करीब करीब उनके साथ मिलने का ये तीसरा मौका हो गया था और वो बहुत छोटा सा टाइम देते थे और उस छोटे से टाइम में भी 3 बार उनके फ़ोन बजने, 2 बार उनको स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देनी और तीसरी बार जब मैं मिला तो मैंने पूरी अपनी हिम्मत करके उन्हें बता दिया कि मैं इस तरह से आपके साथ बात करना चाहता हूँ जिसमें आपको 15 मिनट 20 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे, फ़ोन आपके पास ना हो और मैं और आप बात करें। ठीक है जी। उससे पहले कि जब भी मीटिंग होती तो वो कहते थे मेरे पास बहुत पॉलिसीज हैं, बहुत पॉलिसीज हैं, बहुत पॉलिसीज हैं और वाकई ही उनके पास जब तीसरी मीटिंग पर मैं पहुंचना था उससे पहले उन्होंने मेरे को मतलब फोटो क्लिक करके भेज दी। तो शायद आप यह सुनकर हैरान हो जाओगे, 74 पॉलिसीज तो उनकी अकेली खुद की थी और उनके बेटे के नाम पर भी करीब करीब 30 एक पॉलिसीज थी। बिटिया जिसकी शादी कर चुके थे उसके नाम पर भी 2-4 पॉलिसी थी और एक आध शायद वाइफ की। बेटी और वाइफ की जो पॉलिसी थी वो बेटी के कारण या वाइफ के कारण चल रही थी क्योंकि वो एक इमोशनल टच था। बाकी जो 74 पॉलिसी उनके अपने नाम थी और जो 30 पॉलिसीज उनके बेटे के नाम थी, उन 74 पॉलिसीज में से एक भी चालू हालत में नहीं थी और 74 पॉलिसीज का जो टोटल सम एश्योर्ड था बीमा वो 20 लाख से कम था और जो बेटे की पॉलिसीज थी 30, उनका भी शायद 10 लाख से कम कुछ रहा होगा। मैंने उनसे बात की, सब कुछ हुआ, तय हुआ। एक्चुअली एक नेगेटिव बात भी है इसके अंदर, लेकिन वो शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले तो लोग ये कह देते हैं कि मेरे पास बहुत है और इस बहुत के चक्कर में हम सोचते हैं वाकई बहुत है। 74 पॉलिसीज और 30 उनकी, तो 104 तो यही होगी। शायद इसके अलावा बच्चों के भी लगा लिया जाए तो करीब 110 पॉलिसीज, जिनमें 4, 5 या 6 ही चल रही थी जो कि वाइफ और बेटी के नाम थी। बेटी की इसके लिए कि वो बचपन से जब चलाई थी तब से लेकर जब मैच्योरिटी तक उनको शायद 2, 2.5, 3 लाख रुपए मिले, मतलब छोटी छोटी पॉलिसियाँ। और जब मैंने उनसे बताया, बात की, डिस्कस किया तो वाकई उनको लगा यार ये तो वाकई कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि आप एक बात बताओ कि आप पर डे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपका खर्चा है और उसके लिए आप भविष्य में कितना वो खर्चा रहने वाला है। ये 2 प्रश्न पूछे। मतलब भविष्य का तो करने ही नहीं कह सकता। आज का मेरा पर्सनली अगर कहूँ तो मेरा और बेटे का करीब करीब 5,000 के करीब पर डे का खर्चा है। बहुत सारी चीज़ें थी, बड़े बिजनेसमैन थे तो वाकई नज़र आ गया कि अगर वो कहीं निकलते तो पेट्रोल का भी खर्चा है। बहुत अच्छी उनकी लाइफस्टाइल था, कहीं जाना है, आना है, होटल, ये सब। तो उनका
मेडिकल इक्विपमेंट्स का बहुत शानदार इंडिया का काम है। तो जब मैं बात को लंबी ना करूं, तो ये पूरी चीज़ हुई, तो उन्होंने बोला यार मैं, चलो ठीक है, मैं ना अभी शुरुआत के तौर पर दोनों का मिलाकर 1,000 रुपये रोज देने के लिए तैयार हूँ। 500 रुपये बच्चे के लिए, 500 रुपये अपने लिए। बहुत मुश्किल से भाग दौड़ करके मैं दोनों के केस पास कराए और सब कुछ हुआ। और केवल आप यकीन मानेंगे, मेरी बहुत मेहनत लगी और उसके बावजूद ये पॉलिसी केवल 6 मंथ्स नहीं चली। 6 मंथ बाद फिर वही, और मैं उनको बहुत पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा ये क्या है, और मेरी ये थी कि यार नहीं, इनको पॉलिसी की है तो जरूर इनको चालू रखें, चालू रखें, चालू रखें। फिर आखिरकार 3 साल, 3.5 साल बीतने के बाद उन्होंने दोबारा मुझे कहा चलो अब दोबारा करते हैं। तब दोबारा जो पापा की तो इस दौरान लात में एक रॉड वगैरह डल चुकी थी, और भी कई बीमारियां चीज़ें हो चुकी थी, एज भी 55 से ऊपर हो चुकी थी। बच्चे की तब तक शादी हो चुकी थी, और शादी के बाद भी कुछ वो सब चीज़ें, तो वो उनकी बच्चे की उस टाइम कहते हैं चलो यार वही सेम रिपीट करते हैं, अब ये पूरा 1,000 रुपये बच्चे के नाम से शुरू। आज वो पॉलिसी 1,000 रुपये वाली जो की थी, यानी 30,000 रुपये महीना, वो चल रही है। उसके अलावा उनकी और फैमिली जो ग्रो की उसके साथ भी। तो ये होता है, हम कहाँ सोच रहे होते हैं बहुत पॉलिसी, बहुत पॉलिसी, और चल एक भी नहीं रही होती। एक वितरत होती है। आज वो मेरे साथ कभी बैठते हैं तो कहते हैं यार ये आप ही थे जो पीछे पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, तो मेरे को मजबूरी में चलाना पड़ा, नहीं तो मैं तो वो भी 6 महीने चला के बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था। आज कुछ ना करते भी उनका कुछ 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस बेटे का है, अपना मेडिक्लेम वगैरह है। अब उनकी LIC वगैरह के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसलिए वो खुद ही नहीं परस्यू करना चाहते। हमने भी उसको ज़्यादा जोर नहीं दिया। आप सबसे एक अनुरोध है, एटलीस्ट एक फ्री में अपना एनालिसिस कराने के लिए किसी अच्छे एजेंट के साथ जरूर बैठे, सर्टिफाइड एजेंट के साथ जरूर बैठे। थैंक यू। जय हिंद।